जो लास्ट क्लास हुई थी आपने उसको नोटिंग किया या फिर नहीं किया? नोट कर लिया ना लास्ट वाली क्लास में जो हुआ था आपका? बताइए। यस सर, किया नोट। वेरी गुड। आज हम आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमारा हुआ था स्टार्ट, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या फिर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में क्या था हमारा कि जो प्रॉफिट है दैट इज इनकम, वॉल्यूम मतलब कितने यूनिट, और कॉस्ट यानी सेल्स को बोला। इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं? कंट्रीब्यूशन, पीवीआर, दो चीजें लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। आज जो हम सीखेंगे दैट इज हम ब्रेक इवन पॉइंट सीखने वाले हैं। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी फॉर्मूले को देखेंगे। आज कुछ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे वो हमने देखा था, फॉर्मूले को देखा, फिर समझा हमने, ये बेसिक बेसिक चीजों को समझा। और हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी लिखा। मैंने कहा कि मैं एक बार सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख के और आपको मैं सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अभी साथ के साथ भी लिखना है, इसका मतलब नहीं पूरा डिपेंडेंट सर तो दे ही देंगे, साथ के साथ भी लिख के चलना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने क्वेश्चंस कंट्रीब्यूशन के भी कर लिए थे भाई, कंट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चंस कर लिए हमने। आइए कंट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चंस कर लिया, कुछ क्या काफी सारे क्वेश्चंस। आज हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे बात करूं, सिंपल सा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कहा गया कि भाई इसके अंदर इसको दो तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। अगर मैं समझने की बात करूं तो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक समझा जा सकता है हमें अमाउंट के टर्म्स में, एक समझा जा सकता है अमाउंट के टर्म्स में, यानी नंबर के टर्म्स में। एक इसको समझा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, कि भैया अमाउंट बता दो, उस हिसाब से बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। एक समझाया जा सकता है ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ, ग्राफ को हम चार्ट बोलेंगे। एक समझाया जा सकता है ग्राफ के फॉर्मेट में, जिसको हम चार्ट बोलेंगे, ब्रेक इवन चार्ट बोलेंगे, ठीक है ना? एक समझाया जा सकता है ग्राफ चार्ट के फॉर्म में। एक सेकंड। तो उस टाइम हमें किस में करना है? चार्ट। चार्ट मतलब ग्राफिकल फॉर्म में। तो पहले तो आज वाला एजेंडा तो हमारा यही है कि भैया हम ये करेंगे। आज का जो एजेंडा है क्या है हमारा? आज का एजेंडा ये वाला हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? सर सबसे पहले सर ब्रेक इवन को पॉइंट क्या है तो बताए नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जब व्यापार में हमें क्या हो जाए? नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो लॉस मतलब सर देखिए, मान लो हमारा सेल्स, सेल्स मान लेते हैं हमारा सेल्स जो है वो 10,000 है, ठीक है? मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसके नीचे तो फॉर्मूला लिख लेंगे। मान लेते हैं सेल्स हमारा 10,000 है, और इसमें से मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट मेरा 6,000 है, 6,000 है। तो जो कंट्रीब्यूशन बचा, कंट्रीब्यूशन कितने बचे हमारे? कंट्रीब्यूशन हमारा बचा 4,000। और मान लो मैंने बोला फिक्स कॉस्ट मेरा 4,000 है। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितने हुए? प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? प्रॉफिट क्या हुआ? जीरो हो गया। प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? जीरो हो गया। प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? जीरो हो गया। मतलब सर जहां पे हम प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे और लॉस भी नहीं हो रहा, उसी स्टेज को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब सर मैं अगर आप सही समझ रहा हूं तो जहां पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाए वही क्या ब्रेक इवन पॉइंट होगा? हाँ बिल्कुल सही समझे आप। जहां पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाए? फिक्स कॉस्ट, वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन भी 4,000 और फिक्स कॉस्ट भी 4,000।
तो हमें हर बार ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट रख देंगे, बस हम हमारा आ जाएगा आंसर। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, जल्दी बताओ कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पीवीआर भी हमारा बोलते हैं, सेल्स, जो कि हम क्या करते हैं, अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो अगर इन टर्म्स ऑफ आपको अमाउंट निकालना होगा तो आपसे ना दो टाइप से पूछा जा सकता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है अमाउंट के टर्म्स में जब निकालोगे दो टाइप से पूछा जा सकता है। या तो इन टर्म्स ऑफ आपको रुपीस में बताना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपको रुपीस में बताना पड़ेगा, रुपीस में। या फिर आपको यूनिट में बताने पड़ेंगे कि कितने यूनिट कर रहे हो। या तो आपको रुपीस में बताना पड़ेगा या फिर किस में बताना पड़ेगा, यूनिट में बताना पड़ेगा। तो अगर आपको रुपीस में बताना है तो क्या फार्मूला थोड़ा सा अलग है, और यूनिट में बताएंगे तो यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले अलग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं रुपीस की बात करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट। अरे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस में बात कर रहे हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहता है भैया फिक्स कॉस्ट ले लो और डिवाइडेड बाय कर दो आप पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, डिवाइड किससे कर दो आप, पीवीआर। आप अगर फॉर्मूले को समझोगे तो हमने फिक्स कॉस्ट और उसको बराबर ही रखा है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, पीवीआर क्या होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन ही होता है। तो मैंने अगर इसको डिवाइड परसेंटेज से कर दिया फिक्स कॉस्ट को तो रुपीस में निकल के आ जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा, रुपीस को। हम आगे चल के इसको धीरे धीरे और डिटेल में पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। अगर यूनिट्स में चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप किस में चाहते हो, यूनिट में चाहते हो, तो सिंपल लगाना है फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यानी आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आपको किस में जवाब देना है। अगर सवाल नहीं कहता तो जो डेटा आपको देगा उसके हिसाब से निकाल करके देना है। तो ये हो गया हमारा रुपीस के टर्म्स में, और ये किस टर्म्स में हो गया हमारा, यूनिट के टर्म्स में। यूनिट के टर्म्स में दोनों ब्रेक इवन पॉइंट ही है। कई बार ब्रेक इवन यूनिट भी बोल दिया जाता है। तो अभी हमने समझा, क्या समझा सर, अभी इसको एक बार और देखने की कोशिश, हम समझने की कोशिश करें तो क्या समझा, जहां पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालूं तो खैर चलो इसको हम आगे और इलेबरेट करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? अब देखो इसी सवाल को हम प्रूफ भी करते हैं। कितने हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ऐसा कितने रुपए, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का मतलब पता है क्या, ये सेल्स, ये क्या है, सेल्स है। तो ब्रेक इवन सेल्स भी बोल देते हैं इसको, एक और नाम लिख देता हूं इसको, क्या बोल देते हैं हम, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स ये पूरा ही लिख देते हैं, ब्रेक इवन सेल्स भी बोल देते हैं। और ये तो ब्रेक इवन यूनिट है, लेकिन दोनों ही सेल्स के टर्म्स में होगा। तो अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स, ऐसे कितने यूनिट सेल्स निकालें जिससे कि हमारा क्या हो, पता चल जाए कितने प्रॉफिट है, कितने यूनिट निकाले। तो समझो, मैं बिल्कुल एकदम डिटेल में, एकदम फोकस करना। तो मैं अगर इसी को सॉल्व करूं तो भैया यहां फिक्स कॉस्ट क्या है, अगर इसी फॉर्मूले को रखूं तो फिक्स कॉस्ट तो सर 4000 है, और डिवाइडेड बाय आपने कहा पीवीआर रखो। तो इसका पीवीआर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हम पीवीआर नहीं निकाल पाएंगे? कंट्रीब्यूशन 4000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितने हो गए, 10,000, इनटू में क्या हो गया, 100। तो आइए देखते हैं क्या आया, आइए देखते हैं क्या है, 4000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू में 100, तो अल्टीमेटली 40% आ गया। तो अब जो पीवीआर 40% है तो परसेंटेज में ना रख के 0.4 होगा 40%। तो अगर मैं 40,000 डिवाइडेड बाय 0.4 करूं तो देखो हमारा रिजल्ट आ गया, सॉरी 4000 डिवाइडेड बाय 0.4 करूं तो रिजल्ट आ गया, देखो हमारा 10,000। रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 10,000। तो हमारा ऐसा सेल्स बताइए जहां पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो, ऐसा सेल्स बताइए जहां पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए हमारा 10,000 रुपए ऐसा सेल्स था इस सवाल के हिसाब से जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। सर ये फार्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बनाया कैसे? अब देखिए हमें निकालना क्या है, सेल्स। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कहूं मेरा 10% इक्वल टू
आपका 10 रुपए है, तो इसे 100% जानने के लिए पता है क्या करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई क्या कर दो आप, 0.1 कर दो, है ना, डिवाइडेड बाई पॉइंट, या रेशो को क्या करो, रिवर्स कर दो। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से निकालूं तो मैंने रेशो को रिवर्स ही किया है। सर क्या बात कर रहे हो, रेशो को रिवर्स किया, हाँ भाई हाँ, 40 और इंटू में क्या कर दिया 100, तो 40/100 को मैंने ये करा, तब जाके हमारा क्या रिजल्ट आया, ये 10,000। तो सेम यहाँ पे देखा जाए, 0.10 अगर आपको किसी चीज का एक परसेंटेज पता चल जाए और किसी चीज का अमाउंट पता चल जाए, तो उसको अगर डिवाइड हम पॉइंट करके कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट आया, 100। तो आप समझिए फिक्स कॉस्ट क्या है रुपीस के टर्म्स में, और मैंने कहा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, तो फिक्स कॉस्ट का अगर आपके पास पीवीआर क्या होता है हमारा, पीवीआर क्या होता है सर, पीवीआर क्या होता है बताओ, मैं कह सकता हूं पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, हाँ या ना बताओ, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। फटाफट कमेंट में जवाब दो, अगर आपने पूरा नोट करा हो तो डेफिनेटली बताओगे सर पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है, हाँ या ना, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। सर कैसे बात कर रहे हो आप, पीवीआर इंटू कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, मैंने कहा था 100 में से अगर आप पीवीआर माइनस करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट, और 100 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो पीवीआर। तो अगर आपका पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है, तो आपको कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पता चल जाए और फिक्स कॉस्ट अमाउंट में पता चल जाए, तो क्या रुपीस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने जो यहां डिवाइडेड बाय पीवीआर करा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है ये कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज लिखा है, ये अमाउंट और नीचे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, और हमें रिजल्ट मिल गया टोटल सेल। बात समझ में आई, बात तो वही है, यानी अल्टीमेटली हम देखें सही मायने में तो हम इसी चीज को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और उस कन्वर्ट करके हम टोटल सेल्स निकाल पा रहे हैं। ये समझ में आई या नहीं, क्लियर बताइएगा मुझे, नहीं आया तो फिर भी बताइए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, और आ गया तो आप बताइए। कहीं भी पेपर में सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, मैं अगेन कहना चाहूंगा, मेरा पर्पस यही है कि आने वाले टाइम में अब आप एमबीए करो, चाहे सीए करो, चाहे सीएफए, जो भी करना चाहते हो, आप सब्जेक्ट्स को इस लेवल के और इस तरीके से पढ़े कि आगे आपको बीकॉम में एटलीस्ट मैं थोड़ा सा याद तो आऊं कि सर ने पूरा कराया था और वही चीज यूज हो रहा है। काफी बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि सर ना बहुत लंबा करवा रहे हैं, लेंदी करवा रहे हैं, इतनी लंबी लंबी 1.5 घंटे की क्लासेस हो जाती है, तो बहुत स्लो करवाते हैं। तो दैट इज नॉट स्लो, मैं शॉर्टकट में हमेशा जो खुशी होती है ना, जो बहुत जल्दी मिले, वो हमेशा चली जाती है बहुत जल्दी, ठीक है, फिर वो हमेशा चली जाती है बहुत जल्दी। चलो बच्चे ने बोला सर एक बार और समझाओ, आ जाइए एक बार और समझाते हैं। इसको मिटा देते हैं, मैं डेटा को थोड़ा सा, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। मैंने कहा मेरा सेल्स 100 है, और मैंने कहा प्रॉफिट मेरा, ये ऐसा क्यों हुआ, प्रॉफिट मेरा 10% है, सेल्स मेरा 100 है, प्रॉफिट 10% है। तो आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा, और बहुत स्पीड में, मेरा प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा बताइए, मुस्कान बताइए मेरा प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा, प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा। इनफैक्ट सभी स्टूडेंट बताएं प्रॉफिट अमाउंट, 100 रुपए का सेल्स है, 10% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अमाउंट होगा सर 10 रुपए। अगर 100 रुपए सेल है, 10% मुनाफा कमाओगे, तो प्रॉफिट अमाउंट कितना आ गया हमारा, 10 रुपए आ गया। ठीक है, बताइए फटाफट, इतनी सी बात तो हर बच्चे को पता है, 10 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर आपके सामने से सेल्स मिटा दूं, सेल्स मिटा दूं, आपको पता है सेल्स, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया सेल्स बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स बताओ, तो मैं पता है क्या करूंगा सेल्स निकालने के लिए, सेल्स निकालने के लिए मैं लिख लूंगा प्रॉफिट, और डिवाइड कर दूंगा मैं प्रॉफिट का परसेंटेज, क्योंकि जब दोनों परसेंटेज और अमाउंट को इक्वल रखते हो तो 100% पहुंच जाते हो आप। तो डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय परसेंटेज 100 है, या तो इस परसेंटेज को उल्टा कर दो 100/10, या फिर डिवाइड पहले ही कर दो तो 0.1, तो देखो कितना आ गया हमारा 100। ये समझ में आया, यानी आपको एक अमाउंट और एक परसेंटेज दे दिया जाए तो आप डेफिनेटली पूरा होल अमाउंट कहां से निकला है ये पता कर सकते हो, पूरा अमाउंट पता कर सकते हो।
तो इसका मतलब सर ये बात क्लियर, पहले ये चीजें समझ में आई। मैंने एक छोटी सी चीजें आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आपको अगर प्रॉफिट दे दिया जाए तो आपको सेल्स किस तरीके से निकाल सकते हो। प्रॉफिट और क्या चाहिए, प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। पहले ये बताओ आपको समझ में आए कि नहीं आए। प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज दे दे तो सेल्स भी निकाला जा सकता है। यस सर। चलिए, अब ऐसे ही जो डेटा आपको मैं बना के दिखा रहा था, मैंने कहा था यहीं पे लिखूं ना, ये वाले फॉर्मूले तो कर लोगे, चार्ट हम बाद में करने वाले हैं, जब ये पूरा कर लेंगे अच्छे से टॉपिक तो चार्ट करेंगे। तो मैंने कहा सेल, या नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे चले, यहीं समझते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। मैंने कहा सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट मैंने कहा 4,000। मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 6,000 और मैंने अगर फिक्स कॉस्ट कह दिया यहाँ पे 6,000 तो हमारा प्रॉफिट आ गया 0। तो जब हमारा प्रॉफिट 0 आ रहा है तो उस टाइम तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यही हुआ। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ ऐसा सेल बताओ, इस स्टेटमेंट को देखो कि क्या ये 10,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर सेल है। अगर इस सेल्स को मैं बढ़ा दूंगा, अगर मैं सेल्स को बढ़ा देता हूं, सपोज करो 10 से मैं 20,000 कर देता हूं, तो भाई हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो 8,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 12,000 और फिक्स कॉस्ट रहेगा 6,000 क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो हमारा 6,000 प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 20,000 का जो सेल्स है ये ब्रेक इवन सेल्स है, तो जवाब है सर नहीं, सर नहीं। ये ब्रेक इवन सेल्स कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ गया है। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ही ये है कि जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस आए। तो अब आप बताइए सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2, तो सिचुएशन 1 क्या हो गया हमारा ब्रेक इवन, सिचुएशन नंबर 1 क्या हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, सिचुएशन नंबर 1 क्या आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो अच्छा सर आपको मैंने बताया था कि अगर आपको पीवीआर में निकलवाऊं तो आप क्या कर सकते हो, 100 में से माइनस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वेरिएबल का परसेंटेज, ठीक है ना, वेरिएबल का परसेंटेज। और अगर मैं आपसे कंट्रीब्यूशन निकलवाऊं तो आप कर सकते हो, और ये तो कंट्रीब्यूशन पीवीआर ही हो गया। और मैंने आपको बताया कि भैया जो पीवीआर होता है ना, वो हमेशा याद रखना कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज के बराबर ही होता है। चलिए लेट्स चेक करते हैं, इसको हम प्रूव भी करते हैं। ये जो दो चीजें बताएं इसको प्रूव कर लेते हैं पहले तो ये मैंने आपको बताया, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ये समझाया मैंने। आइए मैंने आपको बताया कि सर यहां पे अगर मैं आपसे ब्रेक इवन पॉइंट निकलवाऊं तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट बाद में देखेंगे, इसका मतलब इस वाले लेवल पे आप फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हो तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट 6,000 है और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 12,000, तो ब्रेक इवन सेल बना ही नहीं। यहाँ पे दोनों बराबर हो गए तो ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। ये अब अगर मैं आपको फिक्स कॉस्ट अमाउंट के टर्म्स में दे दूं, फिक्स कॉस्ट क्या दे दूं मैं, अमाउंट के टर्म्स में, यानी 6,000 है, और मैं अगर मैं बोलूं यहां पे जहां पे पीवीआर होता है फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट का अगर मैं परसेंटेज तो होता नहीं वैसे, तो कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां से आपसे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पूछ लूं तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है आपका, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है, ये देखिए कितने परसेंट है, तो जवाब है सर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज हमारा 60% है, 60%। इसी को तो पीवीआर बोला गया। अगर मैं आपसे पीवीआर बोलूं तो आप क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी सेल्स का कितने परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन है, यही तो निकालते हैं, सेल्स का कितने परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल होता है, कंट्रीब्यूशन हमारे सवाल में कितना है 6,000 रुपए, और सेल्स कितना है हमारे सवाल में 10,000 रुपए, आप इंटू करोगे तो कितने आगे 60%। और हेयर मैंने आपसे बोला कि कंट्रीब्यूशन का कितने परसेंट है, तो जो पीवीआर का परसेंटेज होगा वही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज होगा, मैंने यही कहा ना आपको। तो अब आपको
मैं इसके साथ बोल दूं कि जब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट तब होता है जब आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाए। तो अगर मैं आपको फिक्स कॉस्ट रुपीस के टर्म्स में दे दूं और कंट्रीब्यूशन आपको परसेंटेज के टर्म्स में दे दूं, तो मैं फुल वैल्यू निकाल सकता हूं ना, जैसे कि मैंने यहां पे निकाला है। तो ऐसे ही मैंने क्या करा यहां पे सिंपल सी बात है कि मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, तो 6000 तो ये हो गया और कंट्रीब्यूशन परसेंट 6 है, तो 0.6 करा, तो देखो मेरा रिजल्ट आ गया कितना, 10,000 रुपए। लेकिन हम फॉर्मूले में ऐसे नहीं बोलते, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, ब्रेक इवन, अरे यार, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो पीवीआर ऑल्सो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ही पीवीआर होता है। अब आपको बात समझ में आई या नहीं आई फॉर्मूले के टर्म्स में, फॉर्मूले के हिसाब से बात आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए। क्या समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना हमारा, ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या समझ में आया आपको? हाँ या ना, देखो कमेंट में एक्टिव रहना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, चलो क्लियर है। अगर हमें ये चीजें क्लियर हो जाता है ना, तो आगे क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले हम समझ जाएंगे भैया, और बहुत शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। आइए यानी ये तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। यूनिट के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सेम ही रहता है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, तो वो यूनिट के टर्म्स में हमारा आ जाएगा। तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अगर मैं इस सवाल का भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालूं, क्योंकि सारा डेटा सेम है, तो देखो क्या आता है। इस सवाल का ब्रेक इवन, सिचुएशन नंबर 2 का ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मैं सिचुएशन नंबर 2 का निकालने जा रहा हूं। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या है, 20,000 माइनस में 8,000, ये अगर परसेंटेज निकाले तो 12,000। पहले हमें पीवीआर निकालना पड़ेगा, पीवीआर क्या बनेगा, 12,000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि हर बार हमारा परसेंटेज नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हम यहां पे निकाल रहे हैं 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू में 100। तो परसेंटेज आ गया हमारा, भाई कहाँ गया कैलकुलेटर, 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू में 100, तो ये आ गया 60%। देखो यहाँ 60%, ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। तो अगेन देखो फिक्स कॉस्ट क्या था, दूसरे केस में भी 6,000 और 0.6, तो जवाब आ गया हमारा कितने, 10,000। तो यानी डेटा कैसा भी हो, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार 0 ही आ जाए आपका। चलिए और इस सिचुएशन को समझते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपका जो मैंने पीछे नहीं लिखा, इसको आप नोट करेंगे, दोनों फॉर्मूले को, चार्ट को हम बाद में देखेंगे। इसमें से नोट करने वाली चीज फॉर्मूला है, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली है। आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता तो आपको क्लियर जरूर हो जाएगा। आइए, एक सवाल हमारे सामने है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट हमसे निकलवाया गया है। ठीक है, पहला केस कहता है कि भैया हम आपको सेल्स बता देते हैं, हम आपको वेरिएबल कॉस्ट बता देते हैं और हम आपको फिक्स कॉस्ट बता देते हैं, आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। ठीक है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट जब कुछ ना बोला जाए तो आपको कैसे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, अमाउंट में। तो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला क्या बना ब्रेक इवन पॉइंट का, सर एफ फिक्स कॉस्ट ले लो और डिवाइडेड बाय वेरी कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ना करके इसको हम पीवीआर के नाम से जब जान रहे हैं तो पीवीआर ही लिखेंगे। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, पीवीआर, पीवीआर। ठीक है ना, अब आ जाइए, आप कंट्रीब्यूशन सबसे पहले पीवीआर चाहिए, तो पीवीआर हमारे सवाल में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स लगेगा और इनटू में 100। तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या कहता है सर, सेल्स माइनस में वीसी। तो सेल्स हमारे सवाल में कितना है, 2 लाख। सेल्स हमारे सवाल में कितना है, 2 लाख। वीसी क्या है हमारे सवाल में, 1,20,000। वीसी क्या है हमारे सवाल में, 1,20,000। ये रहा सेल्स और ये रहा वीसी, तो हमारा आ गया 80,000। अब हम पीवीआर निकाल सकते हैं इजीली, पीवीआर इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100। तो पीवीआर क्या आ गया, पीवीआर क्या आ गया, 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100 इंटू में 100। तो पीवीआर आ गया हमारा 40%। अब पीवीआर अगर 40% आ गया तो हम ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला मैंने साइड में रखा है। फिक्स कॉस्ट सवाल में क्या दे रखा है, 30,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 0.4 कर दो इसको सीधा,
तो 30,000 डिवाइडेड बाई 0.4। तो भैया सेल अगर आप 75,000 कर दोगे ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सर प्रूफ करो इसको। एग्जामिनर नहीं बोल रहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रूफ करो इसे। अगर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रूफ करो, चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ करने में क्या आएगा हमारा सेल्स, मैं बोल रहा हूं कि आप सेल्स को कर दो 75,000, आप नो ब्रेक इवन ब्रेक पॉइंट पे जाओगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको पता है कि अगर पीवीआर 60 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगा हमारा? पीवीआर 60 है, सॉरी पीवीआर 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगा? 60%। तो 75,000 का 60% 45,000, 75,000 का 60% 45,000, तो माइनस कर दो 45,000। तो ये आ गया हमारा 75,000 माइनस 45,000, ये आ गया 30,000। इसमें से माइनस कर दो एफ सी, एफ सी माइनस करोगे जो कि दे रखा है 30,000, एफ सी क्या है हमारा 30,000। तो देखो जीरो आ गया, हो गया ना प्रूफ। बाकी प्रूफ आपको करना नहीं है एग्जाम में, मैं अगेन कहूंगा, लेकिन आपका प्रूफ मैंने कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को पहले केस में डाउट? पहला केस समझ में आया? मजा आया या नहीं आया पहले केस में? पहले केस में आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? फर्स्ट केस रिया, यस सर, देवाशीष, सार्थक, जितने बच्चे हैं, फर्स्ट केस आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। फर्स्ट केस आ गया? फर्स्ट केस। सेकंड केस पे चलें। पहले वाले केस को फॉर्मूला रहने देते हैं, ये डेटा हटा देते हैं यहां से, और पीवीआर हमने पहले निकाल ही लिया है, लेकिन अब काम नहीं आएगा। कहता है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। भाई जब आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%, सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? रिड्यूस बाय 10%। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है हमारा सेल्स घट जाना, एक होता है सेलिंग प्राइस घट जाना। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस घटता है, मुझे कुछ एग्जांपल ध्यान से देख के बताइएगा तो मैं समझ जाऊंगा। मेरा 10 रुपए का सेल है, ठीक है, 10 रुपए यूनिट का सेल है। मैं सेलिंग प्राइस जो यूनिट में है वो 10 रुपए का है, ठीक है, और मैं 1,000 यूनिट पे आपसे जवाब चाहूंगा, 1,000 यूनिट के हिसाब से, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए है। तो आप मुझे फटाफट से मुझे बताइए कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। मुझे फटाफट बताइए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। जितनी फास्ट बता सकते हैं बताइए, कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? बताइए जल्दी, कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी, रजिस्टर और पेन होना ही होना चाहिए। सिर्फ मोबाइल फोन पे क्लास देखने से बात नहीं बनेगी। ओ माय गॉड, मुस्कान ने 2 रुपए कहा, रिया ने 2 रुपए। मैं अमाउंट में पूछ रहा हूं कितना आएगा बताओ, मैं अमाउंट में पूछ रहा हूं कितना आएंगे बताओ, अमाउंट में पूछ रहा हूं। शायद रिया ने हैंड रेस किया है। रिया कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अमाउंट में। देवंश ने बताया 2,000। कोई क्वेरी है आपका रिया? शायद बाय मिस्टेक 2,000। सोनिया ने भी बताया 2,000। पता है बच्चों कैसे निकाला 2,000? उन्होंने कहा या तो मैं पर यूनिट निकालू, पर यूनिट छोड़ो, उन्होंने कहा सर देखो ऐसे निकला, सेल्स आपके, आप 1,000 यूनिट कह रहे हो तो 10 रुपए के हिसाब से है, तो कितने हो गए? 10,000। और वेरिएबल कॉस्ट 1,000 है, और 8 रुपए के हिसाब से 8,000, तो आपके निकल गए 2,000। आपने बिल्कुल ऐसे ही बताया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट का जवाब दे दिया तो आपने, मेरा काम हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगर मैं सेल्स को, जो मेरा सेल्स है उसको रिड्यूस कर दूं, सेल्स में 10% से कम कर दूं, 10% से डाउन कर दूं, सेल्स में क्या कर दूं? 10% से कम कर दूं। तो पहली बात, मैं यूनिट कितने बेच रहा था? 10,000। अब मेरा सेल्स क्या कम हो रहा है? 10% घट गया मेरा सेल्स। अब 10% घट गया तो सबसे पहले तो मुझे आप यूनिट बताइए कि मेरे कितने यूनिट बिकेंगे। 10% मेरा सेल्स घट रहा है तो यूनिट कितने बिकेंगे फिर मेरे? पहले कितना था हमारा?
1000 यूनिट। अब 10% से हमारा सेल घट रहा है तो यूनिट कितने बिकेंगे, जल्दी बताइए, यूनिट कितने बचेंगे, बिकेंगे कितने यूनिट आपके बचेंगे जो बेचे हैं हमने, क्यों? तो जवाब आया सर 10% घटाया मैंने। तो मुस्कान का कहना है सर 8000, शायद 8000 पता नहीं क्या निकाला है, मैंने यूनिट पूछा है। तो आपका 1000 था, 1000 में से मैंने कहा 10% आपका सेल्स घट गया है, 10% सेल्स घट गया है। फिर से दोबारा कैलकुलेट करिए, फिर से दोबारा कैलकुलेट करिए, मुस्कान दोबारा से कैलकुलेट करके लिखिए, बताइए। पहले 10,000 था, सार्थक का एकदम सही जवाब आया, कहा सर 900, और मुस्कान ने अब 9000 सही 10 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो बिल्कुल मैंने यूनिट पूछा है ना, तो यूनिट देखो, पेपर में भी आप ऐसे गलती करते हो मुस्कान, कि आपसे पूछा गया कुछ, आपने जल्दबाजी में ज्यादा, जितना मैंने पूछा उतना जवाब, उससे क्या होगा, हमारे पेपर में भी एक्यूरेसी बढ़ेगी 900। तो अब यहां पे मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यहां पे मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन क्या हो। रिया का भी जवाब आ गया 9000, 9000 यूनिट गलत है, ये 10,000 मेरे मुंह से निकल गया होगा, शायद 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है, ठीक है। तो चलिए 900, तो यहां कंट्रीब्यूशन बताइए। तो सर सिंपल, सेल्स होगा अब हमारा 900 इंटू में 10 माइने 9000, और वेरिएबल कॉस्ट होगा हमारा 900 इंटू में 8, तो 8 ने 7200, तो ये आ गया हमारा 1800 रुपए, क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, 1800 आ गया कंट्रीब्यूशन। बहुत बच्चे समझ रहे होंगे सर क्या कर रहे हो आप, किस तरीके से आप बता रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस चैप्टर के अंदर इतने पेन है कि जिसका इलाज कुछ भी नहीं है। चलो, मैंने कहा मेरा सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस, अब मुझे कोई बच्चा बताएगा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, कोई स्टूडेंट बता दे सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस क्या है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है। तो जवाब है सर सेलिंग प्राइस मेरा पर यूनिट कितने हैं, पर यूनिट कितने हैं बताया तो है मेरे भाई, कितना बताया है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए। मैंने कहा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया 10% से, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया 10% से, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है, सेल्स कम नहीं हुआ। तो आप, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं 1000 यूनिट यहां बेच रहा था और मेरा अगर सेलिंग प्राइस 10% घट गया तो मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं, सबसे पहले तो ये बताओ यूनिट कितने बेच रहा हूं मैं, यूनिट सोल्ड बताओ भैया कितने कर रहा हूं मैं, कितने यूनिट बेच रहा हूं। रिया, मुस्कान, सार्थक, जितने भी बच्चे लाइव हैं, बाकी बच्चे लाइव में क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, सभी बच्चे बताएं कि भैया मेरा कितने यूनिट है, यूनिट कितने सोल्ड कर रहा हूं। अगर मेरा सेलिंग प्राइस, यहां पे तो हमारा सेल्स डाउन हुआ तो आपने बोला 900 यूनिट बेच रहे हो, यहां सेलिंग प्राइस डाउन किया तो कितने यूनिट बेच रहे हैं बताइए फटाफट, कितने यूनिट बेच रहे हैं। अरे जवाब आ गया, शायद कमेंट नीचे चला गया। तो मुस्कान ने बताया, फिर से देखो मुस्कान, मैंने पूछा मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं, आपने बोला 9 यूनिट, 9 यूनिट गलत जवाब है आपका, 9 यूनिट गलत जवाब। मैं समझ चुका हूं आप क्या बताना चाह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा गलत जवाब। प्रॉपर जवाब दीजिए, क्या कितने यूनिट, जल्दी बताइए कितने यूनिट। तो सर अगर आपका सेल्स 1000 यूनिट है और सेलिंग प्राइस ड्रॉप हुआ है, आपका सेल्स थोड़ी ना ड्रॉप हुआ है, तो यहां पे सर आप यूनिट कितने बेचोगे, 1000 यूनिट कितने बेचोगे, 1000। अगर आप 1000 यूनिट बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहां पे आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो होगा उसमें कमी आएगी, दैट इज आपका 10 की बजाय 9 हो जाएगा। यहां कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सर यहां का जो सेल्स होगा ना आपका, वो होगा 1000 इंटू में 9, दैट इज आपका 9000। और सर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होगा जो, वो 1000 इंटू में 8 यानी 8000। तो सर यहाँ पे जो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा दैट इज 1000। अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना था आपका 1800, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है 1000। एक बार ध्यान से आंख बंद करके थोड़ी सी गहरी सांस लो और समझो मैंने क्या बताया है, क्या दोनों बातें अलग अलग थी या दोनों बातें एक ही थी। आप एक बार कंसंट्रेट, थोड़ा दिमाग पे फोकस करके, अगर इधर उधर की बातें चल रही दिमाग में सबको हटाओ, एक बार सोच के बताओ क्या ये दोनों पॉइंट, मैंने 3 लाइन करा है यहाँ पे, ये वाला तो यूजुअल आपको पता था,
जब मैंने कहा सेल्स डाउन हुआ है तो सेल्स का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन हुआ है। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट यानी जब सेल्स ही डाउन हो गया यूनिट के टर्म्स में, तो वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे देखो वेरिएबल कॉस्ट 7200 और यहां पे 8000, लेकिन इस जगह पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 8000 है। तो जब सेलिंग प्राइस गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब सेलिंग प्राइस गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं बहुत जल्दी जानने चाहता हूं, आज आप बताइए, जल्दी बताइए समझ में आया या फिर नहीं आया। ये जो मैंने करा है ये समझ में आया और डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो समझो रास्ता बहुत आसान है आगे, नहीं किया तो मैनेजमेंट अकाउंट है ये। इसका अंदर पेपर इतना छोटा आता है ना, लिटरली 2 घंटे में पेपर हो जाएगा, लेकिन आता है तो करोगे, नहीं आता है तो कुछ नहीं करोगे। इस पेपर का सिंपल सा जवाब है। क्लियर है? रिया ने कहा डिफरेंस है दोनों में, सार्थक ने भी कहा। एक मुस्कान का जवाब नहीं आया अभी तक, पहले जवाब गलत दिया था। क्या मुस्कान आपको समझ आया? क्या समझ में आया आपको? हाँ या ना में बताइए। और जिन बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा हो ना, तो हैंड रेज का ऑप्शन है, आप हैंड रेज कर देंगे जब मैं पूछ लूं आपको कि हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कर लीजिए, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सर ये बातें समझ में आ गई। तो अब क्या कहता है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, सर यस सर सेलिंग प्राइस, ओके मुस्कान ने बोल दिया यस सर अब समझ में आ गया, बार बार मुझे मत इंडिकेट करो। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय कितने परसेंट, 10%। अब सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है ना कि सेल्स रिड्यूस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस का मतलब सिर्फ ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा सेलिंग प्राइस इसने कहा। अगर सेल्स रिड्यूस बोलता तो बात कुछ अलग होती, मैं इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करके खुद ही करके दिखा दूंगा यार। अरे भाई बदल जाओ। हाँ चलो इसको हटा देते हैं। केस नंबर अब करने जा रहे हैं हम 2 यानी बी। तो सर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, सेल्स, और सेल्स में से क्या माइनस करोगे सर, वेरिएबल कॉस्ट। तो सर सेल्स कितना है, सेल्स है 2 लाख, लेकिन सर वो तो कह रहा है कि क्वेश्चन में 10% कम हो गया। हाँ भाई, माइनस अगर मैं 10% कर दूं यहाँ पे, तो 2 लाख का अगर 10% माइनस कर दूं, 2 लाख में से माइनस कर दूं 2 लाख का 10% इंटू 10%, अरे ऐसे छोड़ो, इतना ज़्यादा बुक वाली लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है। तो आपको पता चल गया कि भैया यहाँ पे 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये बचा 1,80,000। 1,80,000 वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा क्या, तो सर सेलिंग प्राइस कम हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आंसर आएगा 1,20,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा कितने, 60,000 आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आइए पीवीआर निकाल लें। पीवीआर हो जाएगा हमारा, पीवीआर इज इक्वल टू 60,000 और डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स क्या आ गया हमारा 1,80,000, 1,80,000। तो आइए 60,000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में 100, तो 33.3, 33.3333333, जब तक लिखो 3 खत्म नहीं होगा जीवन भर 3 ये। आगे अब क्या निकाल लो सर, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालो सर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है भैया, 30,000 रुपये है, और डिवाइड कर दो पीवीआर, तो 0.333333 कर दो। तो मैं 30,000 डिवाइडेड बाई पॉइंट, वो बहुत सारा लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, ये लो अब आ गया ये पूरा डिजिट 90,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट अब जो निकल के आएगा दैट इज 90,000। अगर हमारा सेल्स रिड्यूस होता है, सेलिंग प्राइस रिड्यूस होता है, तो ये आ गया। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा। अब कहता है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए हमारा, इंक्रीज हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तो आइए पॉइंट नंबर 3 करने जा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, सेल्स माइनस में वीसी। तो सेल्स तो 2 लाख रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ जाए तो बताओ न्यू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है इसमें 10% इंक्रीमेंट करो, तो 10% मतलब 1,20,000 होगा, और प्लस में 10% 12,000 हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा नए वाला 1,32,000। सर सेल्स तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि सिर्फ बोलता है वेरिएबल कॉस्ट, तो -132 कर दो। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ गया हमारा, 68,000 आ गया।
68, तो पीवीआर क्या आ जाएगा सर? पीवीआर आ जाएगा हमारा 68,000 और डिवाइडेड बाय 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख, इनटू में क्या आ जाएगा 100, इनटू में क्या आ जाएगा 100, तो 68 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू में 100, तो 34% आ गया, 34% आ गया। अब आपसे पूछ लिया गया ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज क्या होगा हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा हमारा, क्या लिखें सर ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट 30,000 और डिवाइडेड बाय 0.34, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 0.34, तो ये आ गया हमारा कितने? 88,235, 88,235, ठीक है। लास्ट डी पार्ट बोलता है, ये थर्ड पार्ट था डी, ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए अगर फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, ये पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये भी निकाल देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए अगर फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। आप भी मेरे साथ साथ देखो, देखते हैं। पी कंट्रीब्यूशन पहले निकालोगे, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस में वीसी, तो सेल्स क्या है 2 लाख और वीसी क्या है 1,20,000। नाउ इट इज 80,000, 80,000, तो पीवीआर क्या आ जाएगा? पीवीआर आ जाएगा हमारा 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू में 100, तो कितने परसेंट आ गए? 40% आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट में क्या कह रहा है? फिक्स कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट क्या कह रहा है हमारा? 10% से इंक्रीज हो गया, तो फिक्स कॉस्ट प्लस 10% कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? ये 33,000 हो जाएगा। तो अब फिक्स कॉस्ट की जगह पे हमें 33,000 लेना होगा, तो 33,000 डिवाइडेड बाई 0.4, डिवाइडेड बाई 0.4, 33,000 0.4, 0.4, ये आ गया हमारा 82,500, 82,500, 82,500। मुझे साफ साफ बताइए, सही बताइएगा, सिर्फ मन रखने के लिए नहीं, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? अच्छा 33 बता भी दिया बच्चों ने, क्या सारे पॉइंट क्लियर है? सर न्यू वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल सही मुस्कान, आप बिल्कुल, आप सही बिल्कुल बता रहे हो। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए एक बार, क्योंकि आप बोलोगे क्लियर हुआ तो मुझे लगेगा मैं आपको समझा पाया हूं। अगर नहीं लगा तो फिर दोबारा मुझे सारा का सारा फिर समझाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसे आगे नहीं बढ़ेंगे। कहते हैं ना, एक मांझी मूवी का एक डायलॉग है, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। सेम, जब तक नहीं समझ में आएगा क्लास चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब आपके अंदर आत्मा से आवाज आएगी कि सर बस करो, ये तो समझ आ गया है, तभी आगे बढ़ेंगे। चलो शुक्र है सभी बच्चे ने बोल दिया, मैंने तो सोचा कोई बच्चा ऐसा ना हो कि बोले सर समझ ही नहीं आया। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, ई पॉइंट ऐड कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है ऐड करने का। इफ इफ सेल्स रिड्यूस बाय 10%, यहां पे क्या था? सेलिंग प्राइस था, और यहां पे सेल्स रिड्यूस 10% है। तो सेल्स रिड्यूस जब 10% होगा तो हमारा ये भी 10% माइनस होगा और ये भी 10% माइनस होगा, ठीक है ना? दोनों पे फर्क पड़ता है। आप देखो, अगर आप इसमें कंपेयर करो, तो जब मैंने कहा था सेल्स रिड्यूस हो रहा है, कहाँ गया भाई? जब मैंने कहा था सेल्स रिड्यूस हो रहा है तो 10%, देखो ये भी 10% गिर गया था तो 90 आ गया, और ये भी 10% घटा दोगे तो 72 आ गया। दोनों चीजें, सेलिंग प्राइस में सिर्फ एक ही गिरता है, ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, जब सेल्स रिड्यूस होगा तो हमारा जो न्यू सेल्स आने वाला है, तो सेल्स क्या आएगा सर? 2 लाख माइनस में 10% यानी 20,000, तो ये आ गया 180। और नाउ वीसी जो आएगा, पहले क्या था 120, और इसमें से 12,000 माइनस हो जाएगा, दैट इज 1,08,000। ठीक है, समझ में आई बात? देखो बदल गया दोनों बातें। अब निकालेंगे हम कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस में 1,08,000, दैट इज कितने आगे? 62,000, 62, 80, 62 आएगा, 72 आएगा, 72,000। अब पीवीआर निकाल लो, पीवीआर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 180
इंटू 100, दोनों सेम ही परसेंटेज में तो 40% ही आएगा। अब निकाल लेते हैं नीचे हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आएगा, फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है तो 30,000 और ये आ गया 0.4, तो दैट इज हमारा कितना आ गया 30,000 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 75,000। तो आप देखोगे अगर हमारा सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट बदल जाता है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस नहीं सेल्स में घट जाए या सेल्स बढ़ जाए तो उसके साथ वेरिएबल यूनिट भी घट बढ़ रहा है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। जो पहला पॉइंट आपने निकाला था इसका भी आपको याद होगा 75,000 ही निकाला था हमने। ठीक है, सी पार्ट एक्सप्लेन, रिया का कहना है कि सर सी पार्ट, सी पार्ट क्या कहता है कि न्यू ब्रेक इवन, सी पार्ट पे आ जाते हैं पहले, सी पार्ट पे। यार एक तो ये ना मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैं एक बार लिखता हूँ इसको। ये कौन सा पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है ये, ए पार्ट, ये कोई पार्ट ही नहीं था, ये बी पार्ट है, अलग कलर से लिखते हैं इसको, ये हमारा सी पार्ट है, ये हमारा डी पार्ट है, और ये हमारा ई पार्ट है जो मैंने बनाया है। ठीक है, अब सी पार्ट बोला समझा दो, सी पार्ट, सी पार्ट में सर सी पार्ट एक्सप्लेन अगेन, ओके सी पार्ट में देखो क्या कहता है, आ जाइए आपके सामने, ये सी पार्ट है, मैं सबको मिटा के फिर से आपको कुछ बस डेटा बनाऊंगा और समझ में आ जाएगा। सी पार्ट में क्या कहता है, सी पार्ट में कहता है कि अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए 10% से, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज की बात कर रहा है, टोटल सेल्स वगैरह तो नहीं कह रहा, तो जो सेल्स होगा वो तो 2 लाख ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज की बात कर रहा है तो ये बढ़ जाएगा 10%, तो 10% इसका 12,000 बढ़ जाएगा, तो नाउ इट इज कितना हो जाएगा 1,32,000। अगर ये 1,32,000 है तो अगर सेल्स में से ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ माइनस करके दिखाया 68 आ गया, तो क्या आ गया हमारा 68। अगर आपको ये 68 पता चल गया तो आप पीवीआर निकाल लोगे, मैंने यहाँ पीवीआर का फॉर्मूला लगा दिया। पीवीआर क्या कहता है, 68 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स में थोड़ी ना बदलाव हुआ है तो 68 डिवाइड बाय, तो परसेंटेज निकल के आ गया 34%। अगला स्टेप है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो मैंने लिखा है पीवीआर, तो फिक्स कॉस्ट पहले से पता था 0.3 करा, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब भी बताइए रिया कोई डाउट, बताइए रिया कोई डाउट, कोई डाउट है। एक सवाल हमने पीछे छोड़ा था कंट्रीब्यूशन का टाइम पे, अभी वो भी करेंगे, क्लियर है। चलो एक सवाल हमने पीछे छोड़ा था, अगर देखा जाए मैंने कहा मैं बाद में कराऊंगा, तो कई बार बच्चों के ना बोलते हैं कि सर आप बाद में भूल जाते हो, तो मुझे अभी याद आया, आप याद दिलाए करो मुझे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन कराया था मैंने यहाँ पे, मैंने कहा था स्टार लगा दिया था। अब देखो यहाँ पे, अब कराने जा रहा हूँ, कहता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7 है और प्रॉफिट हमारा 3 है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या है 2,000 है, निकालना क्या है आपको, इंडिपेंडेंट सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन निकालना है। क्या निकालना है हमें, कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर आप पीवीआर निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाता है, सीपीयू आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 2,000 दैट इज, और फिक्स कॉस्ट आपको नहीं पता, और फिक्स कॉस्ट पता है क्या आपको, फिक्स कॉस्ट पता है आपको, और प्रॉफिट पता है आपको, क्या पता है आपको, प्रॉफिट। चलो कोई नहीं, तो ऊपर आप प्रॉफिट रख दो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 7, ये तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आप फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर दो आप किससे, कंट्रीब्यूशन सीपीयू, सीपीयू से कर दो, तो सीपीयू दैट इज क्या है हमारा, सीपीयू हमारा है 7, सीपीयू कितना है 7, तो हमारा यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकल गया, और फिक्स कॉस्ट क्या आ गया हमारा 14,000, और कंट्रीब्यूशन क्या कहता है भैया, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट और प्लस में प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। लास्ट क्लास आपको याद आ रहा होगा, तो 14,000 फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट सवाल में कह ही रहा है कितने, 3,000,
तो कंट्रीब्यूशन लो निकल गया 17,000। तो ये सवाल भी मैंने कर दिया। इस क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जितना क्या ये वाला पार्ट भी हो गया, अब आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा इसका। हम आगे बढ़ जाते हैं और सवाल करेंगे अभी तो। आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल आपके सामने ये भी है। अब ये देखो, सीए में सवाल पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा डेवलप है तो क्या सीए, क्या सीएम में, क्या कुछ भी दुनिया का कुछ भी आ जाए आप सब समझ के कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहता है कंपनी प्रोड्यूस अब विच सेल फॉर 20 पर यूनिट, यानी आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, मैं एसपी लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस दे दिया 20 रुपए, एंड वीसी दे दिया वेरिएबल कॉस्ट, वीसी दे दिया आपको कितने रुपए, 15 रुपए पर यूनिट, एंड एफसी दे दिया, ओवरहेड भी बोलते हैं, ओवरहेड तो अभी पढ़ के ही आई हो, एफसी दे दिया 6,30,000, ठीक है ना, ये डिटेल दे दिया। कहता है कैलकुलेट सेल्स बताओ, सेल्स वैल्यू नीडेड, अगर हम 10% प्रॉफिट कमाएंगे सेल के ऊपर तो हमें सेल्स बताओ, यानी हम चाहते हैं सेल्स 10% कमाए, तो हमारा सेल्स कितना होगा। तो कोई बात नहीं भाई, बड़े आराम से बता देंगे। सबसे पहले आप निकालिए यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपी, सॉरी इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकाल लो। क्या होगा हमारा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू। तो हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है, 6,30,000, 6,30,000। कहता है कि अनप्रॉफिट 10%, अगर हम 10% प्रॉफिट कमाना चाहें तो सेल्स बताओ। तो मैं तो पहले ये तो पता कर लूं ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना है, 630। अब यहां पे देखा जाए तो अगर मैं आपसे सीपीयू पूछूं तो आप सीपीयू बड़े आराम से बता सकते हो, सर 5 रुपए आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 रुपए। तो ये आ गया ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट आ गया 630 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 1,26,000। कितने आ गए, 1,26,000, ठीक है ना। तो 1,26,000 यूनिट अगर मैं बेचूंगा तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है, मेरा क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, अगर 1,26,000 यूनिट बेचता हूं। अच्छा सर, हाँ। अब इसने क्या पूछ लिया, कितने हम कैलकुलेट सेल्स वैल्यू, वैल्यू यानी अमाउंट्स के टर्म्स में पूछा, कोई बात नहीं। मैं पहले इसको ना एक काम करता हूं, कैलकुलेट सेल प्राइस यूनिट डाउन टू 1,20,000, कोई बात नहीं, पहला पॉइंट कर लेते हैं। एक तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया, इसके बाद देखो हमारा सेल्स क्या कहता है। सर सेल्स कहता है इज इक्वल टू, सेल्स कहता है इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स मान लेते हैं हम एक्स यूनिट, यूनिट मान लेते हैं, यूनिट इज इक्वल टू कितना बेच रहे हैं हम, एक्स। तो अगर एक्स यूनिट आप बेच रहे हो तो एक्स यूनिट हो गया, इनटू में सेलिंग प्राइस कितने हमारे 20, तो ये हो गया सेल। वीसी क्या होगा, एक्स यूनिट बेचोगे इनटू में कितने बेचोगे, 15। एफसी क्या दे दिया, 630 आ गया, है ना। और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कितने परसेंट, 10% ऑन सेल्स। 10% और सेल्स की बात करें तो 20x तो हमारा सेल्स है, उसका कितने परसेंट, 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 2x हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया हमारा 20x इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 6,30,000 और प्लस में 2x। इसको सॉल्व किया, अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो ये अगर हम माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और माइनस कर देंगे तो ये बच गया 3x, 3x इज इक्वल टू 630। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू तो 630, ये यूनिट आएगा, x हमने यूनिट माना है 3, तो ये कितने आगे 2 और 1, तो हमारा अगर मैं 2,10,000 यूनिट बेचूं तो मैं 10% प्रॉफिट कमा लूंगा, 2,10,000 यूनिट। तो इसने पूछा अमाउंट में बताओ भाई, तो सेल्स अमाउंट हमारा होना चाहिए 2,10,000 और एक यूनिट 20 रुपए का है, तो हमें 42 लाख रुपए का सेल करना होगा, 42 लाख रुपए का। इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं मैं, प्रूफ भी, वैसे हालांकि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का काम नहीं था तो वैसे आगे ले लेंगे, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो मैं प्रूफ करता हूं, अगर मेरा सेल्स है, सेल्स है 42 लाख, तो वीसी क्या होगा भाई, अब वीसी क्या होगा, वीसी तो हमारा 210 पे ही निकलेगा ना, 210 अगर यूनिट है तो इससे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 इंटू में 15, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.1 लाख इंटू में 15 आएगा बीसी, तो 31,50,000, 31,50,000 और माइनस कर देते हैं हम 42 लाख,
तो ये बच गया हमारा 10,50,000। बस एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं इससे। तो माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो 6,30,000। 630 ही है ना, हाँ 630 माइनस करो 630। 630 देखो प्रॉफिट कितना आ गया, 4,20,000। और सेल्स कितना था, 42। 42 का प्रॉफिट कितना होता है, 410। तो देख रहे हो, मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं कि हम क्विकली डिसीजन लेके बता पाए। सर क्वेश्चन को अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, वीडियो रुक गया था। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, इसने क्या बोला कि हमें सेल्स बताना है और ये नहीं बता रहा कि कितने यूनिट बेचना है, बोला 10% प्रॉफिट कमाओगे। तो ऑलवेज याद रखना, जब कभी भी आपसे सेल्स पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाओ, जो डेटा जहां गिवन है वो डेटा पुट कर दो। मेरे सवाल के अंदर मैंने यूनिट मान लिया क्योंकि मुझे रुपीस तो गिवन था पर यूनिट, यूनिट ही नहीं पता था। यूनिट को एक्स मान लिया और एक इक्वेशन बना दिया और इक्वेशन बना के हमने पूरा निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम। कैलकुलेट द सेल्स प्राइस, बोलता है सेल्स प्राइस बताओ, यानी पर यूनिट सेल्स बताओ। अगर ब्रेक इवन, सेल्स का पूरा बताओ, सेल्स प्राइस पर यूनिट बताना है। अगर ब्रेक इवन डाउन कर दूं मैं कितना, 1,20,000। अभी ब्रेक इवन कितना आ रहा था हमारा, 1,26,000। अब क्वेश्चन चाहता है कि मैं ब्रेक इवन डाउन करना चाहता हूं। मैंने कोई बात नहीं, कर दो भाई, ब्रेक इवन पॉइंट ही डाउन कर दो, मेरी बला से कर दो आप। अरे इसको तो हटाना नहीं है, इसको भी नहीं हटाना है, इसी को हटाना है। ओके सर। कहोगे सर इसमें तो वैसा पहले जैसा नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा बहुत सोचना, हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कहता है भैया ब्रेक इवन पॉइंट आपका होना चाहिए 1,20,000। और मैं आपसे पूछूं कि भैया ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, तो मैंने निकाला था अभी ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकाला था ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, 1,26,000। 1,26,000, ठीक है ना, ये है। कहता है आप ब्रेक इवन पॉइंट डाउन कर दो तो हमारा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट में बदलाव नहीं हुआ, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा, सेलिंग प्राइस में क्या चेंजेस करें जो कि फर्क ना पड़े। तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख लू यहां, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख दूं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, डिवाइडेड बाय पीवीआर। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें तो हम कर लेते हैं सीपीयू डिवाइडेड बाय सीपीयू। ठीक है, हमें सीपीयू नहीं पता, ब्रेक इवन पॉइंट पता है, एफसी पता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितने हैं, 1,20,000। और एफसी पता कितने हैं, 360। और सीपीयू नहीं पता। सीपीयू क्यों नहीं पता सर, निकाल तो सकते हो आप, सीपीयू निकाला तो है। भाई सीपीयू तभी पता होगा जब हमें नई सेलिंग प्राइस पता होगा। ये वाले जो सेलिंग प्राइस दे रहा है ना, ये वाला नहीं, इससे बोल रहा है कि नई सेलिंग प्राइस आप निकालो। तो इस जब सेल्स ही नहीं पता तो वेरिएबल कॉस्ट से कैसे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो सीपीयू आ जाएगा न्यू, सीपीयू क्या आ जाएगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो कितने आ गए हमारे, सीपीयू आ गया हमारा 3, सीपीयू आ गया हमारा 3। अगर सीपीयू 3 है तो सीपीयू का फॉर्मूला ओपन करो। सीपीयू क्या कहता है सर, सीपीयू इज इक्वल टू सेल्स माइनस में वीसी। तो सीपीयू 3 है, सेल्स नहीं पता, वीसी पता है कितने हैं, वीसी कितने हैं, वीसी 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 15। तो आप इधर प्लस कर दो, तो यानी 18 रुपए का आप सेल करते हो, तब जाके आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 रह गया है। यानी आपको सेल्स कितना करना पड़ेगा, 18 रुपए का। इसको प्रूव करके देखना भी चाहते हो तो आप प्रूव कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रूव करना चाहोगे तो मान लेते हैं सेल्स 18,000, सेल्स इज इक्वल टू 12 या 36, ठीक है 3, सेल्स इज इक्वल टू कितना सेल्स कह रहा है ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, 1,20,000 यूनिट। तो 1,20 इंटू में 18, सेल्स 1,20,000 इंटू में 18, तो ये कितने आ गए, 21,60,000, 21,60,000। तो भैया वीसी क्या होगा, वीसी 1,20 इंटू में 15, 1,20 इंटू में 15, तो ये आ गया 18 लाख। माइनस कर दो 21,60,000, तो ये आ गया 3,60,000, 3,60,000 सीपीयू 3। अरे एक गड़बड़ हो गई भाई, मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है 360 ले लिया, जबकि फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा, 630 था। किसी ने जवाब दिया था क्या, अरे आप तो देख ही नहीं रहे, बताना चाहिए था। फिक्स कॉस्ट क्या था, 630 था भाई।
630, फिक्स कॉस्ट था 630, 630 मैंने उल्टा कर दिया उसको, है 630। अभी बच्चे परेशान होते हैं। तो 120, 630 डिवाइडेड बाई 120। मुझे डाउट हुआ कि भैया बढ़ना चाहिए, तभी मैंने एक बार इसको चेक किया। 5.25 होना चाहिए, और 5.25 का मतलब होता है जो नई सेल आनी चाहिए, दैट इज कितने आने चाहिए, नई सेल आना चाहिए 20 रुपये 25 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे, ठीक है ना। तो अब इसको भी चेंज करो भाई, 20 रुपये 25 पैसे, 20.5, 1 20 इंटू में 20.5, 24,60,000। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 24,60,000। और आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट इज आएगा आपका 6,30,000, और माइनस अगर आप FC कर देते हो दैट इज 6,30,000। तो देखो आपका प्रॉफिट आ गया 0। और हर बार यही तो प्रूफ करने में लगे हैं हम, हर बार तो यही प्रूफ करने में। बताइए समझ में आया नहीं आया? अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी किया नहीं है, अभी करेंगे। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? सर इस क्वेश्चन को अगेन एक्सप्लेन, वो तो पहले की पुरानी बात हो गई, 8:28 पे ही भेजा था आपने, अब तो 9 बज गए हैं। यहां तक बताइए किस पॉइंट में, अगर जिसका भी डाउट है हैंड रेज करिए, मैं क्लियर करता जाऊंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी नहीं करा हमने, एक और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे। अभी ब्रेक इवन पॉइंट, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। हालांकि मैं आपको सी पार्ट इसका जब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कराऊंगा तब बताऊंगा मैं। और यहाँ पे भी ये वाला आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए मैं, और एक ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं। क्लियर है? चलिए, रिया आपको क्लियर हो गया ये? कल आप सभी बच्चों की इनकम टैक्स की भी क्लास है। सोनिया, कौन से पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है बताइए, हैंड रेज करिए, मैं बताता हूं कौन सा पॉइंट है। ABC। रिया को क्लियर हो गया। सोनिया आप बताइए कौन सा पॉइंट? अभी सी पार्ट तो मैंने कराया ही नहीं है। सी पार्ट मैंने बोला जब तक मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं करा देता सी पार्ट नहीं होगा। और ये सारे क्वेश्चन जितने हो रहे हैं आपकी किताब के हो रहे हैं, बी पार्ट सोनिया का कहना है। तो बी पार्ट क्या कहता है देखो समझो, मैं समझाने के लिए फिर से एक बार लेके चलता हूं आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये लो, मैं इस सबको 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 हटा देते हैं, आपको एक बार और समझा दिया जाए, है ना। एक बार और समझा दिया जाए, चलो सब मिटा दिया आपके लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट करने जा रहा हूं। तो बी पार्ट में क्या कहता है पहले पढ़ते हैं। बी पार्ट में कहता है कैलकुलेट सेल्स प्राइस, आपको यानी एसपी निकालना है। एसपी आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, सेल प्राइस यही है। यूनिट ब्रिंग, अगर आपका यूनिट ब्रेक डाउन हो जाता है 2, ब्रेक डाउन का 2 का मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 1,20,000 हो जाए। ओके, आपको ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, कितना हो जाए 1,20,000, तो सेल्स बताइए। अगर ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 होगा तो सेल्स कैसे पता करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट ये क्या है? यूनिट है। तो यूनिट वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है यूनिट वाला, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट को डिवाइडेड बाय सीपीयू कर दो। अगर मैं सीपीयू का फॉर्मूला याद दिलाऊं, सीपीयू इज इक्वल टू सेल्स माइनस में वीसी होता है पर यूनिट। वीसी में कोई चेंज नहीं है, कहता है कि किसमें चेंज होगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस। वीसी तो हमें पहले से ही पता है कि 15 है। अगर मुझे सीपीयू पता चल जाए और वीसी पता है तो सेल्स निकाल सकते हैं। तो यहां से हम सीपीयू निकाल लेंगे। तो सीपीयू कैसे निकलेगा? आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता है 1,20,000, फिक्स कॉस्ट पता है आपको 6,30,000, और डिवाइड कर दो सीपीयू। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सीपीयू क्या निकल के आएगा? सीपीयू आएगा निकल के 630 डिवाइडेड बाय आपका 1,20, तो कितने आ गए ये आ गया 5.4, 5.4 आया, 5.1 आया, 630
डिवाइडेड बाई 120, ये आ गया 5.25, कितने आ गए 5.25। तो अगर सीपीयू आपको पता चल गया 5.25, तो नाउ सेल्स हमें नहीं पता, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। वीसी पता है हमारा 15, तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो 15 यानी ये आ गया हमारा 20.25, ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू, दैट इज सेल्स। क्वेश्चन यहीं तक पूछ रहा था। इसके आगे का पार्ट जो है ना, मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको और डिटेल क्लियरिटी मिले, इसलिए करता हूं। क्या समझ में आ गया सोनिया आपको? सर दिक्कत आ रही है, वीडियो रुक रही है, आज इतना ही कराइए। ठीक है चलो दिव्यांश, मैं आज की क्लास यहीं करता हूं। अगर आपकी तरफ कोई इंटरनेट की दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देख लेंगे। अभी बताइए, आप यहां तक क्लियर है? यस सर। आपको ना मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। अभी मैंने थर्ड पार्ट नहीं कराया है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको एक ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, कल आपको मिल जाएगा, या अभी वीडियो थोड़ी देर बाद आएगा तो आप देख के कर लीजिएगा, आपके सामने है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, ट्राई करिएगा। नहीं होगा, मैं तो कहता हूं ना हो तो कुछ आपसे पैसे नहीं लगेंगे, आपके कोई फीस बढ़ने वाला नहीं है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं दोबारा कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपका ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये ट्रेड डिस्काउंट वाला है, और सेल्स फॉल 10% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ट्राई करिएगा। बस मैंने कहा ट्राई, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने किया और आपका हो गया, मैंने बस ट्राई करने को कहा है। नहीं होता तो अगली क्लास में तो मैं हूं ही। तो आज की क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं। तो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, और साथ के साथ पूरी क्लास को अच्छे से रजिस्टर में मेंटेन करिए। रजिस्टर एकदम बढ़िया सा मोटे वाला लगाइए, जिसके अंदर अच्छे से कर पाए, और इनकम टैक्स भी इसी तरीके से अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट।